हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं मार्च मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस महीने कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम वो सब देखने वाले हैं। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे से उन सांसों को छोड़ना है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें और मैसेजेस दें। ओके। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पॉजिटिव रहना, ट्रस्ट करना रीडिंग पर। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पर शफल कर चुकी हूँ ताकि रीडिंग बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ये जो मार्च मार्च का महीना है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप किसी सिचुएशन में ना, विद द शार्क एनर्जी, आप किसी सिचुएशन से हार मान रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इसमें मैंने जितना, मतलब होपलेस हो रहे हो किसी सिचुएशन में। ये आपकी कोई पर्सनल एरिया हो सकता है, करियर हो सकता है, आपकी लाइफ की कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी एरिया हो सकता है जहां पर आपने एफर्ट्स डाले या आपको किसी प्रकार की उम्मीद थी। बट अभी आपको क्या लग रहा है ना, आप इस महीने आपका थॉट पैटर्न, आपकी एनर्जीज क्या जा रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मुझे शायद कुछ मिलने नहीं वाला है। ठीक है, या फिर यहाँ पर मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग, जो मैंने मेहनत किया है उसके अकॉर्डिंग उतने रिजल्ट मुझे यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं, या फिर यहाँ पर जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ ना, वो कारगर नहीं है, या फिर यहाँ से मुझे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप गिव अप करते हुए मुझे इस सिचुएशन में नजर आ रहे हो। अगर आप देख रहे हो तो ये सामने वाला इंसान है, जैसे आपके अराउंड कोई पर्सन हो सकता है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको ये अंडरस्टैंड, आपको थोड़ा सा होपफुल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो तरह से एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एक ये उन लोगों के लिए है, आप खुद से कनेक्ट कर पाओगे। कुछ स्कॉर्पियोस के लिए ये एनर्जी है कि आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान है जो आपको सपोर्ट करता है या करते हैं, पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हौसला दे रहे हैं कि नहीं, आपको इस सिचुएशन से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। उम्मीदें जिसे कहते हैं ना, बांधना, वो आपको बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं सिचुएशन में। ठीक है, हार मानने से आपको मना कर रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, ये सेकंड वाली एनर्जी जो मैं बोलने जा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं है, रेयर कुछ ही लोगों के लिए है, कि कोई है जो आपको मैन्युपुलेट कर रहा है। ठीक है, जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, जो आपको, आपके दिमाग को घुमा रहा है कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये जो भी सिचुएशन है, जिस तरह के कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं, आपको गिव अप नहीं करना है। सबसे पहले तो अपने इस माइंडसेट को रिलीज कीजिए, अपनी इस एनर्जी को रिलीज कीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जो ओवरऑल जो आपके लिए मंथ की एनर्जी आई है वो है 3 ऑफ कप्स की। दैट मीन्स कि आपको, अगर आप किसी प्रकार का स्ट्रेस ले रहे हो ना किसी सिचुएशन को लेकर के, प्लीज उसको रिलीज करो, थोड़ा सा ना आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को। ठीक है, अपनों के साथ इंजॉय करो, ऐसे लोगों के साथ बेसिकली इंजॉय करो जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको और ज्यादा नेगेटिव नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। एक पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, जहां से आप बाहर आना चाह रहे हो, जहां से आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, जहां आपको लग रहा है चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं, तो लेकिन यहाँ आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है, आपको अपनी एनर्जीज को लाइट करने की जरूरत है, आपको नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है। आप इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा इंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको इस सिचुएशन में सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सुनना बंद कीजिए। आपके लिए सबसे पहला मैसेज और सबसे पहले गाइडेंस यहाँ पर यही आ रही है इस महीने की। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी है ना, मे बी, यस, पहले मैं ये मैसेज आपको दे देती हूँ। विद द हंगर बीस्ट एंड लॉन्ड्री माउंटेन क्लाइंबर, ये दोनों ही कार्ड्स आप जैसे देख रहे हो ना, तो लिटरली जैसे जो मैंने जिन लोगों के लिए यहाँ पर बताया है ना, कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा या तो काम आप कर रहे हो इस एनर्जी में, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, प्लीज उस स्ट्रेस को रिलीज करो। ठीक है, आपको स्ट्रेस को रिलीज करने की जरूरत है। आपको ऐसा लग रहा है, लिटरली विद दिस कार्ड ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। सी,
यहाँ पर इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है कि भाई, और ये लॉन्ड्री माउंटेन, दैट मीन्स कि बहुत सारा काम है यहाँ पर, और ये चीज पॉसिबल होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपको डीमोटिवेटेड फील नहीं होना है, प्लीज अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करो। और इस चीज के पीछे जिस तरह से आप इस सिचुएशन में जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे थे ना, जिस हंगर के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, जिस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, उसी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है इस पूरे मंथ के लिए आपके लिए, विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बता रहा है कि ये मंथ आप जिस चीज में जो एफर्ट्स डाल रहे हो, जिस सिचुएशन में जो एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको वो एफर्ट्स डालते रहना है, आपको रुकना नहीं है। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ आप गिव अप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होने वाला है, मैंने जितने एफर्ट्स, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, दैट मीन्स आप, उससे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आता है, दैट मीन्स आपने अपने हाथ पैर सारे मार लिए हैं, ठीक है, आपने अपने एफर्ट्स चला लिए, आपने अपने एक्शंस दे लिए, आपने ढेर सारी मेहनत कर ली है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ वो चीज शायद पॉसिबल नहीं है। पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं विद दी 8 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा सब्र रखो, और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, अपने आप को लाइट वेट करो, और अपना काम करते रहो, अपने एफर्ट्स डालते रहो, अपने एफर्ट्स में कमी मत लाना, आपको जो आपकी टीम यहाँ पर बोल रही है, क्योंकि जल्दी ही आपको जो रिजल्ट आप देखना चाहते हो ना, वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी वो चीज देख रहे हैं यहाँ पर, ये फ्लावर जो है ना ऑलरेडी जैसे पूरी तरीके से खिल गया है, पर फिर भी वो इंसान इसको छोड़ थोड़ी रहा है, इसको वाटर तो दे ही रहा है ना, क्योंकि इसमें से और आने हैं यहाँ पर, और नर्चर कर रहा है इसको, तो एग्जैक्टली आपको भी वही करना है। आई एम सॉरी, मे बी आप चीजें अभी देख नहीं पा रहे हो, पर बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं, ये यूनिवर्स का मैसेज है। तो गिव अप ना करें, ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, आपकी लव रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, करियर है, हेल्थ है, या फिर आपकी लाइफ का कोई भी एरिया है, कोई भी एरिया है, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉकेज भी लिटरली यहाँ पर क्या आ रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड ना, कि आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप एक कमी सी फील कर रहे हो, आप एक डिटैचमेंट सी फील कर रहे हो, मतलब आपको, आप एक, ये जो गिव अप वाली एनर्जी है ना, ये लिटरली ये डिटैचमेंट वाली भी एनर्जी है, कि क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप हैप्पी नहीं हो, आप फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हो, आप पीस में नहीं हो, और उस वजह से आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन से एक डिटैचमेंट आप यहाँ पर फील कर रहे हो। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं, यहाँ पर ना विद द एम्परर कार्ड, इस डेक में ये जो एम्परर कार्ड है ना, ये मुझे जैसे आपके इंसेस्टर्स की बात बता रहा है, ठीक है, इंसेस्टर्स के आपके मैसेज आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि पूरी तरीके से जो भी ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, पिक्चराइजेशन है, ये पूरी तरीके से डिपिक्ट कर रही है, जैसे आपके इंसेस्टर्स की तरफ से यहाँ पर मैसेज आ रहा है, उनका सपोर्ट है पूरी तरीके से, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बस आपको गिव अप नहीं करना है, और वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब आपके साथ लिटरली एम्परर कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है, आपके साथ इस सिचुएशन में गलत नहीं होने वाला है, आपके साथ न्याय ही होगा। लिटरली ये मुझे वो वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की नजर है, वो इस सिचुएशन को देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ गलत आपके साथ नहीं होगा, ठीक है, अगर आप इस सिचुएशन में प्योर हो, ऑनेस्ट हो, तो आपके साथ कुछ भी गलत यहाँ पर होने वाला नहीं है। विद द चैरियट एंड नाइट ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पर विजय तो आपकी है, ये सक्सेस का कार्ड है, और ये गाइडेंस भी यही दे रहा है, बैलेंस मेंटेन करके रखना है, बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, वो आपको क्लियर पिक्चर बता रही है, फॉलो योर इंट्यूशन, और आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप आगे एक्शंस लेते रहें, आगे बढ़ते रहें, बहुत ही जल्द आपको वो सक्सेस मिलने वाली है डेफिनेटली। विद द चैरियट यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि स्ट्रगल था या स्ट्रगल है इस सिचुएशन में, ये इजी चीज नहीं थी, बट आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, आपकी ना अराउंड, क्योंकि ये एनर्जी मुझे पता क्या बता रही है, चालें जैसे चल रही हैं, पॉलिटिक्स जैसे चल रही हैं, बट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी प्योर, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, आपको प्योर रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको बिल्कुल किसी भी तरह की चालबाजी में नहीं पड़ना है, आपको किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं खेलनी है, किसी भी तरह के गलत आपको एक्शंस यहाँ पर नहीं लेने हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं
क्योंकि यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही है सिचुएशन को लेकर के, और आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, बस आप आगे बढ़ते रहें। आप अपना, आपको ना लिटरली जैसे कि आपको आपका काम पता है क्या है, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो, जो एक्शन आप ले रहे हो, वो लेते रहो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, हैप्पी रहो, खुश रहो। बाकी आउटकम कब और कैसे और क्या मिलेगा उसको, उसके बारे में मत सोचो। इतना याद रखो, डिवाइन एनर्जीज मेरे साथ हैं, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ, और मेरे साथ जस्टिस ही होगा। मैंने आई थिंक जो कुछ दिन पहले भी जस्टिस की एनर्जी निकाली थी, जस्टिस आ रहा है, तो डेफिनेटली वो कलेक्टिव में निकली थी, जनरल रीडिंग थी। अगर आपने वो रीडिंग सुनी है तो ये डबल कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपके लिए वो जस्टिस आ रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आपको रहने की जरूरत है। इस महीने जो है ना, अगेन जहां पर मैं पहले बात कर लेती हूँ, फिर मैं एस्पेक्ट वाइज जाऊंगी आपके, ठीक है, आपके लव लाइफ, आई मीन आपके रिश्ते, आपका करियर, हेल्थ में सब बताने वाली हूँ। पर पहले यहाँ पर हम ब्लॉकेज की बात कर लेते हैं इस महीने। अगेन यहाँ पर बीइंग अ विक्टिम आ रहा है, ठीक है, बीइंग अ विक्टिम एंड सीकिंग परफेक्शन। एग्जैक्टली ये चीज क्या बताई जा रही है कि ये ब्लॉकेज है आपके लिए इस महीने, और इस पर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आपके टाइम के अनुसार नहीं हो रहा है चीजें। तो आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें नहीं बदल सकती हैं, ठीक है, ये सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती है, या फिर ये इंसान बदल नहीं सकता है, या फिर ये रिश्ता ठीक नहीं, जो भी मतलब यहाँ पर इश्यू है मेन, मैं एग्जैक्टली यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये जिसे कहते हैं मिक्स मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, आपकी कोई भी लाइफ के एरिया हो सकता है ये चीज। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको हेल्पलेस फील नहीं करना है, और क्योंकि वो भी सिर्फ इस वजह से कि चीजें आपके हिसाब से और आपके टाइम पर नहीं हो रही है, तो वो चीज आपको ये आपके लिए एक ब्लॉकेज का काम कर रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो एक विक्टिम हूँ, या फिर मेरे साथ तो बुरा ही होगा, या मेरे साथ जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जैसे ही आप अपने इस थॉट को चेंज करोगे ना, मे बी यहाँ पर बीइंग अ विक्टिम ना हो क्या रहा है कि आप खुद से ही इस एनर्जी को डिले कर रहे हो, ठीक है, इस एनर्जी को ब्लॉक भी कर रहे हो, डिले भी कर रहे हो। तो ब्लॉक तो होगी होगी, डिले होगी, ब्लॉक ही हो रही है। तो आपकी वजह से भी ये चीजें ब्लॉक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ट्स की भी एनर्जी है, जो कि ऑलरेडी ब्लॉकेज की ही बात कर रहा है, गिव अप की बात कर रहा है, कि ऑलरेडी आपने जैसे, या तो आपने एक्शन लेना बंद कर दिया है, रोक दिया, एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं, ठीक है, और आपके थॉट्स भी ऐसे हो गए हैं। तो प्लीज इन दोनों चीजों को चेंज कीजिए, फिर देखिए आपके लाइफ में ये चेंज आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, जो चीज आपको सपोर्ट करने वाली, ये तो हमने ब्लॉकेज की आपकी बात कर ली, ठीक है। अब आपको क्या सपोर्ट करेगा इस महीने, किस चीज, क्या चीज है जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहने वाली है। देखिए जितना हो सके ना इस टाइम पीरियड में, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग, तो वो चीज नहीं करनी है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बिजी रहें, मतलब अपने एफर्ट्स डालते रहें, अपने आप को बिजी रखें, ठीक है। जितना आप बिजी रहोगे ना इस टाइम पीरियड में, उतना ही आप नेगेटिव थॉट पैटर्न से भी दूर रहने वाले हो, ठीक है। और जहां जहां बिजी रहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, टू बिजी की एनर्जी आई है, दैट मीन्स ये रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी कि जहां आपकी बॉडी को एक रेस्ट की जरूरत है, वहां रेस्ट दें। आप खुद से फील करोगे, ठीक है, ये मैं आपको आगे मैसेज देने वाली हूँ, ये आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आया है मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ, बॉडी की नीड्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, कि हाँ जहां मुझे हेल्प, सॉरी, रेस्ट चाहिए, वहां मुझे रेस्ट लेने की जरूरत है, ताकि मैं फिर से चीजों को शुरू कर पाऊं। क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा थका रहे हैं, तो आप उस एनर्जी के साथ, उस फायर के साथ आप नहीं काम कर सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप फिर से उस फायर के साथ काम करें, उस एनर्जी के साथ काम करें, उस पॉजिटिविटी के साथ काम करें, तो आपको जो है अपने आप को बर्न आउट नहीं करना है, आपको अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करना है, आपको बीच बीच में रेस्ट लेते रहना है, ठीक है, ताकि आप फिर से बहुत अच्छे से शुरू कर पाए। ओके, नाउ यहाँ पर जो चीजें हैं, अब मैं आपके एस्पेक्ट वाइज चलती हूँ, आपके जो रिश्ते हैं वो बेसिकली यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं। तो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप रिलेशनशिप्स को लेकर के कुछ तो यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से जो लोग सिंगल्स है ना, स्कॉर्पियो,
कोई है जो आपकी तरफ ना सिंगल की ही बात नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर मेरे को ना ये कलेक्टिव में मैसेज मिल रहा है, ठीक है? जैसे कि कोई आपको सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, ठीक है? आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको फॉलो किया जा रहा है और उसी इंसान की तरफ से आपकी तरफ कोई ना कोई मैसेज आने वाला है, ठीक है? ये रिलेशनशिप को लेकर है ना। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप ये देखिए यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून और लवर्स की एनर्जी है, राइट? तो अगेन यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्योंकि मुझे एकदम से यही मैसेज आया कि ये कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कमिटेड हैं, बट कोई आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत लंबे समय से आपको कोई स्टॉक कर रहा है, उसकी नजर है आप पर और वो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर उसकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन ऑब्वियस है ऑनलाइन यहाँ पर आ रहा है। कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, कॉल आपकी तरफ आ रही है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपको इस इंसान पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। इस इंसान पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है विद द लवर्स कार्ड आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाती है तो आपकी लाइफ, आपके रिश्ते यहाँ पर खराब हो सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके रिश्ते यहाँ पर इंप्रूव ही होंगे, आपके रिश्ते यहाँ पर बैलेंस ही होंगे। बट एक चीज यहाँ पर और बताती हूँ, ये तो हमने बात करी जो लोग कमिटेड हैं, लव रिलेशनशिप्स की हमने बात करी है, लेकिन अदर रिश्तों की यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों में ये स्पेसिफिकली कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके चिल्ड्रंस के साथ, आपके XYZ किसी के भी साथ, तो अगर आप कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन बीच में आकर के आपको सामने वाले पर्सन के लिए कुछ भी बोलता है XYZ, तो आपको तब तक ट्रस्ट नहीं करना है। खास करके ये नेगेटिव चीज है, ठीक है? कुछ भी गलत आपको बताता है तो आपको उस समय एकदम से रिएक्ट नहीं कर जाना है, आपको क्लियर कम्युनिकेट करना है। जिसके लिए ये बात आई है, जिसके लिए कुछ नेगेटिव बोला गया है, उन इंसान के साथ जाकर के आपको क्लियर कम्युनिकेट करना है और धैर्य करके आपको करना है। क्योंकि ज्यादातर ये जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि अगर कोई किसी के थ्रू आपको अपने किसी जानने वाले के बारे में कोई नेगेटिव बात पता चलती है, तो 95% या 96% वो गलती होगी, ठीक है? वो गलत ही होगी। कोई आपको यहाँ पर भड़का सकता है, कोई आपको उनसे दूर करने की कोशिश कर सकता है, या फिर जो भी रिश्ता है, जो स्पेसिफिकली जो भी रिलेशनशिप है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो हायरोफेंट का कार्ड है, दी हायरोफेंट एंड द 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर ना आप करियर में डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो इश्यू है आपके करियर में, ठीक है? मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लेती हूँ। थ्री ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ना आपके करियर में कुछ तो इश्यू चल रहा है, जहां बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना, आपके करियर में चीजें कुछ इस तरीके से चल रही हैं कि आपका दिल बहुत टूटा है, मतलब आपके अकॉर्डिंगली चीजें नहीं चल पाई। कहीं तो आप दुखी हुए हो, आपके हिसाब से आपका करियर में कुछ तो नहीं हुआ है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, या चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इस महीने ना यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड की जा रही है। बट दिक्कत क्या हो रही है ना कि आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि क्या बुरा हो रहा है मेरे साथ, क्यों कितनी पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे नहीं पता मैंने पॉलिटिक्स क्यों बोला, पर आया है, हो सकता है किसी के साथ चल रहा हो। क्यों ऐसा सब चल रहा है, क्यों डाउनवर्ड में चीजें चल रही हैं, क्यों चीजें मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आप बस इन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे हो। तो रेदर इसके आपको ये देखना है कि आपको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कौन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि यहाँ पर फॉर श्योर आपके लिए हेल्प आ रही है, आपके लिए सोल्यूशन आ रहा है, जो यूनिवर्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। कोई बहुत ही वाइज पर्सन,
ये कोई काउंसलर भी हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई बड़े पर्सन हो सकते हैं, बहुत समझदार इंसान हो सकते हैं, या फिर जहां आप जॉब करते हो वहां पर कोई बहुत समझदार इंसान हो सकते हैं जो आपको यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए करियर में आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आपको उस बात को सुनने की जरूरत है। मे बी आपको कहीं से मतलब कोई तो आपकी तरफ जैसे हाथ आ रहा है, कोई तो ऑफर आ रहा है, कोई तो सपोर्ट आ रहा है, कोई तो सोल्यूशन आ रहा है, तो वो आपको दिया जा रहा है, उसको कंसिडर कीजिए, उस तरफ फोकस कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। हेल्थ की बात करें, 4 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। जैसे मैंने बोला, मैंने आपको बताने ही वाली थी कि हेल्थ को लेकर के ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। विद दी 4 ऑफ सोर्ड्स ये आपकी बात कर रहा है आपकी हेल्थ की। अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा किसी एक चीज में बिजी कर लेते हो, बिजी तो करना है आपको, लेकिन आप एक्सट्रीमली आप बर्न आउट हो जाते हो, बहुत बर्डन अपने आप को फील करते हो, हद से ज्यादा आप अपनी बॉडी को नहीं फील कर समझ पा रहे हो कि कहाँ आपको रेस्ट चाहिए, तो आप अपनी तबीयत को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी बॉडी नीड्स को समझिए, समय समय पर ब्रेक लेना, रिट्रीट कर लेना, अपने साथ समय बिताना, रेस्ट लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। तो प्लीज जो आपकी बॉडी आपको फील कराने की कोशिश कर रही है ना, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, फाइनली हम ना यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस, ओके, ये डिवाइन अबंडेंस ओरेकल है डेक। यहाँ से हम आपके लिए मैसेज लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, इंट्यूशन, एग्जैक्टली आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड में ना यहाँ पर लोगों की मत सुनिए ज्यादा। खास करके ये उनके लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है जिनके आसपास कोई ऐसे इंसान है जो आपको इस सिचुएशन में गिव अप करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर आपको चीजें अगर ऐसा आपका थॉट भी अगर आपको बोल रहा है, नहीं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको करेक्टली गाइड कर रही है, वो आपको करेक्टली मैसेज दे रही है कि आपकी इस सिचुएशन में आपको क्या मिल सकता है। पर आप इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको। उसके जगह आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन है कि वो चीज आपकी पक्का यहाँ पर होकर ही रहेगी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहे, थैंकफुल की एनर्जीज में रहे कि जो मेरे पास है, जितना मेरे पास है और जो मेरे पास आ रहा है, जो अभी हो रहा है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों की तरफ या खाली चीजों की तरफ देखने की बजाय, जो आपके करियर एस्पेक्ट में भी यहाँ पर आया है कि जो नेगेटिव हो रहा है और हो चुका है, उनको देखने के बजाय इस चीज को देखिए कि क्या आपकी तरफ आ रहा है। और जो भी चीज, भले ही वो कोई हेल्प है आपके लिए आ रही है, कोई सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो आपकी लाइफ में, उसके लिए थैंकफुल रहें यूनिवर्स को। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है। और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस तो आपके साथ होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपके साथ इनजस्टिस हो। ठीक है, तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, आपको मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हाइप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को और अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।